सो हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने जा रहे हैं अपना पार्ट 6 इस सीपीपी कोर्स का। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में सी प्लस प्लस में। तो सिंपल हम जानने वाले हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सिंटेक्स क्या होता है, वो काम कैसे करेंगे, और इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। हम 2-3 क्वेश्चंस भी यहाँ पर करेंगे और 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी मिल रहा होगा। ओके, तो पीपीटी पे जाने से पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करने से पहले मैं नॉर्मली एक कोड लिख लेता हूँ। एक्चुअली में इफ एल्स होता क्या है, पहले तो ये समझिए जरा। इफ एल्स होता है कि अगर हमारी कोई कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जैसे हमने पीछे ऑपरेटर पढ़े लास्ट वीडियो में, तो अगर कोई ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो हम चाहते हैं कि कोई अलग कोड रन हो, और अगर कोई ऑपरेटर हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो हम चाहते हैं कोई और कोड रन हो। तो उस चीज के लिए हम इफ एल्स का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल है, इससे ज्यादा आसान भाषा में नहीं समझा सकता हूं कि अगर देखो, अगर हमारा कोई भी टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ये ट्रू होता है, ठीक है, अगर ये रिटर्न ट्रू कर रहा होता है, तो हम क्या करेंगे, अपने जो भी हमारा कोड होगा उसको रन कर देंगे, वरना हम एल्स वाले केस को रन कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि मान लो हमने एक इंटीजर डिफाइन किया, टेस्ट इज इक्वल्स टू 5। तो अगर टेस्ट लेस देन 10 होता है, मतलब जो 5 है वो लेस देन 10 है, तो हम कोड रन कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, वरना हमें क्या करना पड़ रहा होगा, सिंपली हम वो कोड रन नहीं होगा और एल्स पार्ट में हम जो भी लिखेंगे वो रन हो रहा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लेट अस से मैं एक इंटीजर डिफाइन करता हूँ a, और मैंने a को डिफाइन किया है, या फिर हम डिफाइन नहीं करते, हम एक इंटीजर बनाते हैं एज, और हम यूजर से बोलेंगे कि आप अपनी एज हमें बताइए। ठीक है, और हम अब इसमें सिंपली चेक करेंगे कि जो इफ हम लिखते हैं कि अगर ट्रू होगी, ठीक है, इफ मीन्स ट्रू, तो अगर जो एज हमारी है वो ग्रेटर देन 18 आती है, ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि एज इज ग्रेटर देन 18 का क्या मतलब है, या तो ये 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम डिपेंड करेगा एज क्या है। मान लेते हैं एज 99, तो 19 इज ग्रेटर देन 8, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, और इफ के अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे वो रन हो रहा होगा। तो अभी के लिए मैं कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, मैं सीधे कहूंगा अप्रूव्ड, है ना, कि आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, या फिर कोई भी जगह हम जा रहे हैं जहाँ पे 18 प्लस एज रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल एक बार, है ना, तो वहां पर आपकी एंट्री अप्रूव हो चुकी है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ये फॉल्स रिटर्न होता तो इफ वाला केस रन नहीं होगा, एल्स वाला केस रन होगा। ये चीज ध्यान रखना। मैं कमेंट्स भी कर देता हूँ। देखो, इफ कब चलता है, जब ट्रू होते हैं, ठीक है, कंडीशन ट्रू आ रही होती है, ओके, और एल्स कब रन होता है, जब हमारी कंडीशन जो थी वो फॉल्स आ गई। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है। अब मैं इसको हमेशा के लिए नहीं कहूंगा कि ट्रू और फॉल्स ही होगा, क्योंकि मैं आपको 2-3 चीजें आगे दिखाऊंगा जिसमें फॉल्स आने पर इफ चलेगा और ट्रू आने पर एल्स चलेगा, पर वो देखेंगे हम आगे। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे जब हम ट्रीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है, बाइनरी ट्रीज, तब हम उस चीजों का काफी प्रयोग करेंगे, पर अभी के लिए यहाँ देखते हैं एल्स केस पर हम देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लो एज 17 थी, तो 17 इज नॉट ग्रेटर देन 18, तो ऊपर वाला इफ तो नहीं चलेगा, अब एल्स चलेगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ सी आउट नॉट अप्रूव्ड। ठीक है, सिंपल, ये हमने कर दिया। अब मैं इसे रन करके एक बार, अब ये हमसे एज पूछ रहे हैं, तो एज लेट से मैंने डाली 80, तो ऑफ कोर्स अप्रूव्ड आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एज एक ऐसी डाली है जो ग्रेटर देन 18 है, तो इफ वाला केस चलना चाहिए, और देख रहे हो अब एल्स वाला केस नहीं चला। हालांकि हमने सी आउट स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिखी, बट ये रन ही नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ रन या तो ट्रू होने पर रन कंडीशन इफ की होगी, या फॉल्स होने पर एल्स की होगी। ठीक है, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जरा हम एक और बार रन करते हैं, और लेट से मैं इस बार एज डालता हूँ कि बच्चा अभी पैदा हुआ है और वो 1 साल का है, तो वो बाहर तो जाएगा ही नहीं ना, तो नॉट अप्रूव्ड आ गया। ठीक है, सिंपल। तो इफ एल्स तो इतना सही होता है। क्या होता है इफ एल्स में हमारा, कि सिंपली हम इफ में एक कंडीशन लिखते हैं, अगर वो ट्रू होती है तो उसके अंदर वाला कोड रन होता है। ठीक है, ये कोड रन हुआ जब हमने 80 लिखा था, और जब हमने 1 लिखा तो यहाँ पे ये वाला कोड रन हुआ। इफ एल्स इतना आसान होता है। बस हमें ये याद रखना है कि इफ के केस में जो कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के अंदर वाला कोड रन कराएंगे, वरना एल्स में रन होगा। अच्छा,
अब एक डाउट ये भी रहता है, ठीक है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक ये डाउट क्लियर नहीं होता है। मेरे को भी था कि क्या मैं अकेला इफ यूज कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप अकेला इफ भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई जरूरत नहीं है एल्स को यूज करने की। मान लो आपको एक जगह सिर्फ ऐसे ही चेक करना है कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे जो नंबर है शुड बी ग्रेटर देन 0। वेरिएबल का नेम चेंज कर लेते हैं, लेट्स से इसका नाम मैं रख देता हूँ NO, ठीक है। नो नहीं है, नंबर है, तो लेट्स से हमने यहाँ पे इस वेरिएबल का नेम चेंज करा एंड नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर वो होगा तो ठीक है, प्रोसीड फर्दर, ठीक है, ओके। और अगर नहीं होगा एल्स, तो फिर हम क्या कर जाएंगे, हम कह देंगे एल्स हम चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी रन करेगा, तो मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ 1, तो वो कहेगा प्रोसीड फर्दर, है ना। लेट्स से इस बार मैं नेगेटिव नंबर डालता -12, तो वो कुछ नहीं रिटर्न करता, ठीक है। उसने कुछ रिटर्न नहीं किया क्योंकि हमने एल्स नहीं लिखा। तो मतलब हम अकेला इफ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या हम अकेला एल्स भी यूज कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, अकेला एल्स हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि इफ की वजह से ही एल्स की पहचान है, ठीक है। और इफ की खुद की भी अकेले की पहचान है, एल्स की नहीं है, बस ये चीज याद रखना, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोली आपको, उसी को चलिए आइए उसी पर काम करते हैं कि आपको एक नंबर दिया है और आपको चेक करना है कि वेदर इट इज अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर, ठीक है, ओके। तो लेट्स से एक नंबर हम ले लेते हैं इंट n, इसको यूजर से इनपुट कराते हैं, ठीक है, सिंपल। और हम यहाँ पे चेक करवाते हैं कि इफ जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 जरूरी थोड़ा है, 0 भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और हम यहाँ से आउट करा देंगे कि भैया आपने पॉजिटिव नंबर को हमें एंटर करवाया है, सिंपल। लेकिन वहीं एल्स केस में हम क्या प्रिंट आउट कराते हैं, एल्स मतलब यहाँ पर वो लेस देन आ रहा होता तो हमें प्रिंट कराना पड़ता नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने नेगेटिव प्रिंट करा दिया है, दैट्स इट, इतना ही आसान होता है, ठीक है। अब एक नंबर हमें पूछ रहे हैं, हम 84 डालते हैं तो पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम लेट्स से -121 डालते हैं और एंटर दबाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव आया, ठीक है। तो ये हमारी एक चीज होती है। एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पहचानेंगे। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ से देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, हमने कर लिया है ना। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इफ एल्स ही निपटा देंगे हम। देखना जरा क्या बोल रहे हैं हमसे कि हमें 3 नंबर्स दिए जाएंगे, उसमें से सबसे बड़ा नंबर पहचान कर हमें उसे प्रिंट करना है, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमोंग 3 नंबर्स एंटर्ड बाय यूजर, तो मतलब हमें ये भी पता है कि तीनों के तीनों नंबर यूजर इनपुट दे रहा होगा। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल बना लेते हैं, इंट n1, ठीक है, n2 और n3। मैं नाम नहीं लिखूंगा कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर टाइप करने में टाइम लगेगा काफी, इसलिए, ठीक है। और तीनों यूजर एंटर करेगा, तो लेट्स से हम यूजर से एंट्री भी करवा लेते हैं, ठीक है, n1 n2 n3। अभी मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में काफी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर है, इसलिए मैं डायरेक्टली कोड पे जा रहा हूँ, ठीक है। कि हमें क्या है, 3 नंबर दिए होंगे, यूजर 3 नंबर देगा और हमें पहचानना है कि कौन सा बड़ा है। अब आप बोलेंगे कि अरे सर 78 45 और 101 देगा, तो मैं तो देख के ही बता दूंगा 101 बड़ा है, पर यहाँ देख के नहीं बताना है, कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू आउटपुट करवाना है, ठीक है, कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। इसका उल्टा केस भी हो सकता है कई बार, जैसे आपने कुछ ऐसे शॉपिंग वेबसाइट्स देखी होंगी जो सभी शॉपिंग वेबसाइट्स का कंपैरिजन करके आपके सामने लाती हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट जो आपने प्रोडक्ट डाला है उसी प्रोडक्ट को अलग अलग वेबसाइट्स पर दिखाते हैं। मैं वेबसाइट्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वेबसाइट ए पर उसका प्राइस कुछ है, वेबसाइट बी पर उसका प्राइस कुछ है, वेबसाइट सी पर उसका प्राइस कुछ है, इस तरीके से दिखाते हैं। और दिखाते हैं लोएस्ट प्राइस X है अवेलेबल एट Z वेबसाइट, है ना। तो वो सबसे कम प्राइस दिखाते हैं अमोंग द वेबसाइट की जो भी लिस्ट उनकी स्क्रीन पर होती है। तो सबसे कम हमें वहाँ पे चाहिए होता है। मैं उसका उल्टा आपको सवाल दिखा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा कैसे निकालेंगे। सबसे कम वाला भी आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक एडिशनल होमवर्क में ऐड कर लेना कि अभी मैं सबसे कम वाला नंबर निकाल के दिखा रहा हूँ, आप होमवर्क में सबसे छोटा वाला निकालना 3 वेबसाइट में से, 3 नंबर्स में से, ठीक है। ओके, बड़ा आसान है। देखो हम यहाँ पे एंड का यूज कर रहे होंगे। देखो मैं सिंपली चेक करता रहूंगा कि अब यहाँ पे ना एक और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा आपको इस सवाल को करते समय, मल्टीपल इफ एल्स का कॉन्सेप्ट। जरूरी नहीं है कि आप इफ एल्स को केवल एक बार यूज करो, हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो,
ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये करो, ये भी नहीं हुआ तो ये करो, ये भी नहीं हुआ तो ये करो, इस तरीके से। ठीक है, समझना हम क्या करेंगे, हर एक इफ पर कंडीशन लगाते जाएंगे। ध्यान से देखना, मैंने कहा कि अगर n1 बड़ा है n2 से, ठीक है, और साथ में एंड n1 हमारा n3 से भी बड़ा है। किसी को एंड याद है? सबको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड क्या होता है? वो तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। मतलब अगर n1 और n2 से भी बड़ा है और n1 n3 से भी बड़ा है तो साफ पता चल रहा है कि तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है? n1। सो तो हम यहाँ पे सी आउट कर देंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज, ठीक है, दैट इज n1 here। सिंपल, as simple as that। ओके, नाउ अच्छा, लेकिन मान लो जरूरी नहीं है कि n1 बड़ा हो, तो हम यहाँ पे else तो लिखेंगे ही, पर else if यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे हमने if else यूज किया था। if else बिल्कुल सही है। if else में क्या होता है? if वाले में ट्रू कंडीशन रन होती है, else में फॉल्स कंडीशन रन होती है। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, if else if में, else if में हम if में एक और कंडीशन डाल देंगे। ठीक है, हम एक और चीज चेक कर रहे हैं। मान लो n1 का नहीं निकला तो n2 के लिए चेक कर लेंगे हम कि n2 इज ग्रेटर देन n1 हो सकता है, और एंड, ठीक है, n2 हमारा n3 से भी बड़ा हो। सिंपल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सी आउट, मैं तो नहीं लिखने वाला, आई एम सॉरी, आप लोग लिखिएगा, आई एम गोइंग टू कॉपी इट। ओहो, अब तो कमेंट आएंगे कि इतनी देर में तो मैं टाइप कर लेता। हाँ, कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है, n2 बड़ा है, दैट्स इट। ठीक है, समझना मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 नंबर इनपुट लिए। अब मैंने पहले इफ कंडीशन यहाँ पे मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि अच्छा, इस एंड को भी आप वैसे लिख सकते हैं जैसे मैंने नीचे वाले को लिखा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि C++ में हम एंड को एंड भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, और लैंग्वेजेस का मुझे नहीं पता है अभी। ओके, तो n1 अगर ग्रेटर देन n2 है, ठीक है, और n1 n3 से भी बड़ा निकला, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ये तो फेल कर जाएगा, 78 ना 78 45 से तो बड़ा है लेकिन 101 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न होगा। तो ये इफ वाला केस ही चलेगा। फिर वो इफ एल्स इफ पे आएगा, फिर वो n2 को देखेगा, वो 45 को देखेगा। अब भाई साहब 45 n1 से तो बड़ा नहीं है, तो यहाँ फॉल्स आ गया, फिर वो आगे जाएगा ही नहीं। उसने देखा एंड है, तो एंड में तो फॉल्स का तो फॉल्स ही आंसर आता है, तो वो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो फिर वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फिर एल्स वाले केस में। ठीक है, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप एल्स लिखो, यहाँ पे आप एल्स इफ का केस भी लिख सकते हो कि n3 is greater than n1 and n3 is greater than n2। आप ये केस भी लिख के रन करा सकते हो कि the greatest number is n3, है ना। ये करा दिया आपने। पर खुद सोचो कि जब ये दोनों को हम कंपेयर कर चुके हैं, हम n1 और n2 को कंपेयर कर चुके हैं, तो बचा कौन? n3 बचा ना। तो एल्स केस में अब बचा हुआ केस एल्स केस में डाल दो, तो सिंपल ये ऐसे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये नहीं हुआ तो पक्का तीसरा वाला नंबर तो बड़ा होगा ही होगा तीनों में से। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बस कंडीशन ये रहनी चाहिए कि तीनों अलग अलग नंबर है, सेम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक चीज है। हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं, देन हम डिसाइड करेंगे कि क्या हुआ है। लेट से 3 नंबर हमसे पूछ रहे हैं, तो हम वही डालते हैं 78 45 और 101 एंटर। तो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 101 ऑफ कोर्स, है ना। हमारा तीसरा वाला केस चला। एक बार रन करते हैं। इस बार मैं डालूंगा 11 -1 और 0, तो 11 आंसर आना चाहिए। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 11 ऑफ कोर्स, है ना। तो बिल्कुल हम सही काम कर रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे एक नई चीज हमने सीखी, मल्टीपल इफ एल्स का यूज। ठीक है, हर एक क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। लर्निंग्स को अपनी नोट करते रहिएगा एक नोटबुक में या फिर अपनी नोट पैड पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इफ एल्स सीखा, ट्रू फॉल्स कैसे वो काम कर रहा होता है अंदर। ठीक है, फिर हमने यहाँ सेकंड क्वेश्चन से क्या सीखा? थोड़ा बहुत लॉजिक बनाना सीखा। ठीक है, लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिंटेक्स वगैरह मैं फिर बोलता हूँ कि आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, बट ये कैसे आ रहा है, कैसे मैं सोच रहा हूँ, कैसे मैं लिख रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है कि आप इस अप्रोच तक पहुंचेंगे कैसे। ये 3 एलिमेंट दिए हैं, उनमें सबसे छोटा निकालना है। तो इस बार आप उल्टा कर देंगे कि n1 क्या n2 से छोटा है और n1 क्या n3 से भी छोटा है। अगर s छोटा है तो द स्मॉलेस्ट नंबर इज n1 हो जाएगा। फिर आप n2 के लिए चेक कर लेंगे कि n2 इज लेस देन n1, n2 इज लेस देन n3। अगर ऐसा होता है तो आप n2 प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके लॉजिक काम कर रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू ही लर्न करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ होता नहीं है समझने के लिए अभी बेसिक चीज़ में। ठीक है,
ओके, थर्ड देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर एंटर्ड बाय अ यूजर इज लीप ईयर और नॉट। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क में इंक्लूड कर दूं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा उतना टफ रहेगा। ठीक है, तो होमवर्क में मैंने वैसे ही 2 क्वेश्चन आप इंक्लूड करे थे, देखो ये रहे। इसको भी हम होमवर्क में इंक्लूड कर देते हैं कि लीप ईयर चेक करना है आपको कि कोई नंबर लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, या फिर इन दोनों में से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको करा दूं, तो चलो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं सोच रहा था इसे होमवर्क में देंगे, बट हमने क्वेश्चन इंटरचेंज कर दिए। वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सोचो भी, क्योंकि लीप ईयर वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि लीप ईयर आप कैसे प्रूव करेंगे। डायरेक्ट गूगल मत करना, गूगल पे आंसर मिल जाएगा आपको, आई नो दैट, बट थोड़ा सोचना कि लीप ईयर में क्यों हम 4 से परसेंटेज ले रहे होंगे, 100 से परसेंटेज ले रहे होंगे, 400 से ले रहे होंगे। ठीक है, सोचना ही थोड़ा सा पहले सोचना, फिर उसके बाद नहीं आए 1-2 घंटा देने के बाद तो कर सकते हो। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ठीक है, इससे भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मल्टीपल बार यूज़ करना इफ एल्स का, वो आपको सीखने को मिलेगा। इफ एल्स का नहीं, इफ के अंदर कंडीशंस का। देखो, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ कैरेक्टर इज वॉवल और कांस्टेंट, है ना। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें चेक करना है कि कैरेक्टर वॉवल है या कांस्टेंट है। तो देखते हैं क्या है, सॉरी कांस्टेंट नहीं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं, लेट्स से CH। ठीक है, और उसे यूज़र एंटर करेगा, तो हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे CH। अब हमें चेक करना है कि वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। तो वॉवल तो 5 ही होते हैं, A, E, I, O, U, है ना। तो बस हमें यहाँ पे चेक कर लेना है कि CH क्या बराबर है A के या CH बराबर है B के, या ठीक है CH बराबर है C के, या ठीक है CH बराबर है D के। ठीक है, हाँ मैं बार बार ABCD को लिख रहा हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, मैंने गलती कर दी। यहाँ आना चाहिए E। ठीक है, यहाँ आना चाहिए I, और यहाँ आना चाहिए O, और उसी तरीके से और। ठीक है, CH क्या बराबर है AEIOU के। ठीक है, सिंपली। अब एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे मैंने कैपिटल ही लिए, मैंने बस ये एज्यूम कर लिया कि जो कैरेक्टर यूजर एंटर करेगा वो कैपिटल ही होंगे। आप यहाँ पे और लगा के CH इज डबल इक्वल्स टू स्मॉल ए करना, फिर CH इज डबल इक्वल्स टू स्मॉल ई करना। ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपर केस और केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है ना, तो अपर केस और लोअर केस में डिफरेंस और डिफरेंट आउटपुट आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने कैपिटल का लिया है, आप स्मॉल का भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सब कुछ मैं आप ही पे डाल रहा हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें आपसे इसलिए निकलवाना चाहता हूँ ताकि प्रैक्टिस तुम खुद भी करो। ठीक है, क्योंकि तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ज़्यादा आएगा। ओके, अब अगर हमें पता चल गया कि इनमें से कोई भी ट्रू होता है, क्योंकि और केस में तो यही होता है कि कोई भी एक ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करो, और ट्रू जैसे ही होगा वो अंदर आ जाएगा इफ के। तो इफ के अंदर अगर आ गया तो मैं कहूँगा एंटर्ड कैरेक्टर इज अ वॉवल, है ना, ऐसे ही होगा। और अगर नहीं आया तो मतलब तो वो कॉन्सोनेंट ही है पक्का। तो हम सीधे यहाँ पे सी आउट करेंगे क्या, कॉन्सोनेंट। ठीक है, दैट्स इट, इतना इजी है। ठीक है, मैं रन करता हूँ उसे, एंड लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बी, तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए, बिल्कुल कॉन्सोनेंट आया। ठीक है, लेट्स से मैं टाइप करता हूँ ओ, तो वोवल आना चाहिए, तो वोवल आया। ठीक है, लेट्स से मैं टाइप करता हूँ डी, तो कॉन्सोनेंट आना चाहिए, आया। फिर मैं टाइप करता हूँ जे, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अच्छा, मेरे नाम के दोनों इनिशियल्स कॉन्सोनेंट है। ओके, मैंने पहली बार नोटिस किया, तो एक नई चीज़ और सीखने को मिली। हाँ, मेरे नाम के दोनों वोवल्स कॉन्सोनेंट है, ये नहीं, ये कि इफ एल्स के अंदर हम ऐसे मल्टीपल कंडीशन चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, और एंड लगा के 5, 6, 10 बार भी कर सकते हो। छोटा वाला भी लगाओगे, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई, स्मॉल ओ, स्मॉल यू भी लगाओगे तो 10 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी, आप कितनी बार करो। तो एक ये चीज़ हमारी क्लियर हुई। तो हमने कुछ सवाल देखे, 3 देखे आई थिंक, इन 2 क्वेश्चंस में होमवर्क में दे रहा हूँ। देखो, राइट अ प्रोग्राम व्हिच एक्सेप्ट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेस द रूट्स। ओके, बोथ रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब ये कंडीशन आपको याद होगी डिस्क्रिमिनेंट वाली, कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ मैथ सिखा रहा हूँ, मैथ्स तो भैया छोड़ने नहीं वाली आपको पीछे, ठीक है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इसके जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और जो हमारे रूट्स आते हैं वो क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। अच्छा, अब ये जो आर्ट्स और कॉमर्स विदाउट मैथ वाले देख रहे हैं यहाँ पे, तो भैया बेसिक होता है। अगर आप कभी ऐसे गूगल करोगे ना, और माइक्रोसॉफ्ट एज खोलते हैं, फिर से दूसरी बार खोल रहा हूँ मैं ये, और वो भी इसी कोर्स के दौरान, ठीक है। रूट्स ऑफ quadratic equation, ओके। देखो ये रहा फॉर्मूला सर्च करते हैं ना, देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये है, अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, यही हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर हमारे बी ए बी सी के हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं हमारी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ए बी सी के फॉर्म में होती है। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ऐसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ए कोएफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, बी कोएफिशिएंट होता है एक्स का, और सी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर हमें इसके कभी भी रूट्स निकालने होते हैं तो वो हमारे हमेशा कैसे आते हैं, इस तरीके से आते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो होता है। इसमें इन्होंने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कोई बात नहीं करी है, पर हम आपको बता दें कि ये जो आपका लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर ये प्लस होता है, ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो हम प्लस करते हैं, वरना माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से होता है। अब सॉरी, वो रियल और इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आप यहाँ गूगल कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और इमेजिनरी। तो हम उस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो बस हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो तो रियल डिस्प्ले कराएंगे, वरना नेगेटिव आई तो हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, इमेजिनरी, है ना। आयोटा वाला जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, मत करना मेरे हिसाब से। इसको एज इट इज अगर गूगल पे डालोगे तो आपको कुछ एक अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। रीड आर्टिकल ज़्यादा रीड किया करो, वीडियोस कम देखा करो, ठीक है। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ईयर एंटर्ड बाय यूजर इज लीप ईयर और नॉट। मैंने बता दिया आपको, ये तो आपको करना ही है खुद से, ठीक है। तो यही था इफ एल्स की वीडियो में। जितना पढ़ाया है उसको ना अच्छे से देख लेना, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इफ एल्स आप बहुत कॉमन हो जाए। बहुत कॉमन मतलब बहुत कॉमन। अगर मैं एक छोटा कोड भी लिखूंगा ना तो भी उसमें इफ एल्स यूज कर ही रहा होगा, ठीक है। तो इतना कॉमन हो जाएगा, ये याद रखना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।